अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के इस हिस्से पर रोशनी डालता है जिस दिन उन्होंने इस्लाम कबूल किया। हम बात करेंगे कि कैसे वो हमारे प्यारे नबी को कत्ल करने चले थे, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबुव्वत के छठे साल 27 बरस की उम्र में इस्लाम से मुशर्रफ हुए। अपने इस वक्त इस्लाम कबूल फरमाया जबकि 40 मर्द और 11 औरतें ईमान ला चुकी थीं। हदीस है कि रसूल पाक अल्लाह से दुआ फरमाते थे, ए अल्लाह, उमर बिन खिताब और अबू जहल बन हशाम में जो तुझे प्यारा हो इससे तो इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। यानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती हैं जिनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआ में अल्लाह से मांगा। रवायत में है कि दिन बदन मुसलमानों की तादाद बढ़ते हुए देखकर एक रोज़ कुफ़ार मक्का जमा हुए और सब ने तय किया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। माज़ अल्लाह, मगर सवाल पैदा हुआ कि कौन कत्ल करे। मजमा में ऐलान हुआ कि कोई बहादुर जो मोहम्मद को कत्ल कर दे। ऐलान पर पूरा मजमा तो खामोश रहा, मगर हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि मैं उनको कत्ल करूंगा। लोगों ने कहा, बेशक तुम ही उनको कत्ल कर सकते हो। फिर हज़रत उमर फ़ारूक उठे और तलवार लटकाए हुए चल दिए। इसी ख्याल में जा रहे थे कि एक साहिब कबीला ज़ोहरा के जिनका नाम हज़रत नईम बिन अब्दुल्लाह बताया जाता है, उन्होंने पूछा कि ए उमर, कहाँ जा रहे हो? कहा कि हज़रत मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ। हज़रत नईम ने कहा कि इस कत्ल के बाद तुम बनी हाशिम और बनी ज़ोहरा से किस तरह बच सकोगे? वो तुम्हें उनके बदले में कत्ल कर देंगे। इस बात को सुनकर वो बिगड़ गए और कहने लगे, मालूम होता है कि तुमने भी अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया है, तो लाओ मैं पहले तुझी को निपटा दूं। ये कहकर तलवार खींच ली और हज़रत नईम ने ये भी कहा कि हाँ, मैं मुसलमान हो गया हूँ, और अपनी तलवार संभाली। अनकरीब दोनों तरफ से तलवार चलने को थी कि हज़रत नईम ने कहा कि तो पहले अपने घर की खबर ले। तेरी बहन फातिमा बिन्त खिताब और बहनोई हज़रत सईद बिन ज़ैद दोनों अपने बाप दादा का दीन छोड़कर मुसलमान हो चुके हैं। ये सुनकर हज़रत उमर फ़ारूक को बेइंतहा गुस्सा पैदा हुआ। वो वहीं से पलट पड़े और सीधे अपनी बहन के घर पहुँचे। वहाँ हज़रत खुबाब दरवाज़ा बंद किए हुए इन दोनों मियाँ बीवी को कुरान मजीद पढ़ा रहे थे। हज़रत उमर फ़ारूक ने दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। उनकी आवाज़ सुनकर हज़रत खुबाब घर के एक हिस्सा में छप गए। बहन ने दरवाज़ा खोला, अब घर में दाखिल हुए और पूछा, तुम लोग क्या कर रहे थे और ये आवाज़ किसकी थी? आपके बहनोई ने टाल दिया और कोई वाज़े जवाब नहीं दिया। कहने लगे, मुझे मालूम हुआ है कि तुम लोग अपने बाप दादा का दीन छोड़कर दूसरा दीन इख्तियार कर लिया है। बहनोई ने कहा, हाँ, बाप दादा का दीन बातिल है और दूसरा दीन हक है। ये सुनना था कि बेतहाशा टूट पड़े, उनकी दाढ़ी पकड़कर खींची और ज़मीन पर पहुंचकर खूब मारा। उनकी बहन छुड़ाने के लिए दौड़े तो उनके मुंह पर एक ग्योनिसा इतनी जोर से मारा कि वो खून से तरबतर हो गई। आखिर वो भी हज़रत उमर फ़ारूक ही की बहन थीं। कहने लगे कि उमर, हमको इस वजह से मार रहे हो कि हम मुसलमान हो गए हैं। कान खोल कर सुन लो कि तुम मार मार कर हमारे खून का एक एक कतरा निकाल लो, ये हो सकता है, लेकिन हमारे दिल से ईमान निकाल लो, ये हरगज़ नहीं हो सकता। और आपकी बहन ने कहा कि मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह ताला अज़्ज़ वजल के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद रसूल अल्लाह ताला के बंदे और उसके रसूल हैं। बेशक हम लोग मुसलमान हो गए हैं, तुझसे जो हो सके तो कर ले। बहन के जवाब और उनको खून से तरबतर देखकर हज़रत उमर का गुस्सा ठंडा हुआ। अब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अच्छा, मुझे वो किताब दो जो तुम लोग पढ़ रहे थे ताकि मैं भी इसको पढ़ूं। आपकी बहन ने कहा कि तुम नापाक हो और इस मुक़द्दस किताब को पाक लोग ही हाथ लगा सकते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक ने हर चंद इसरार किया, मगर वो बग़ैर गुस्ल के देने को तैयार न हुई। आखिर हज़रत उमर फ़ारूक ने गुस्ल किया, फिर किताब लेकर पढ़ी। इसमें सूरह ताहा लिखी हुई थी। इसको पढ़ना शुरू किया। जिस वक्त इस आयत करीमा पर पहुंचे,
بے شک میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ جس وقت حضرت خباب نے یہ بات سنی تو اب باہر نکل آئے اور کہا کہ اے عمر، میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں کہ کل جمعرات کی شب کو رسول اللہ نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، عمر اور ابو جہل میں جو تجھے محبوب و پیارا ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ رسول اللہ اس وقت صفا پہاڑی کے قریب حضرت ارقم کے مکان میں تشریف فرما تھے۔ حضرت خباب آپ کو ساتھ لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے ارادہ سے چلے۔ حضرت ارقم کے دروازہ پر حضرت حمزہ، حضرت طلحہ اور کچھ دوسرے صحابہ کرام حفاظت اور نگرانی کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ بھی نے آپ کو دیکھ کر فرمایا کہ عمر آ رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو ان کی بھلائی منظور ہے تب تو یہ میرے ہاتھ سے بچ جائیں گے، اور اگر ان کی نیت کچھ اور ہے تو اس وقت ان کا قتل کرنا بہت آسان ہے۔ اسی درمیان میں رسول اللہ پر ان حالات کے بارے میں وحی نازل ہو چکی تھی۔ رسول اللہ نے مکان سے باہر تشریف لا کر حضرت عمر کا دامن اور ان کی تلوار پکڑ لی اور فرمایا کہ عمر، کیا یہ فساد تم اس وقت تک برپا کرتے رہو گے جب تک کہ تم پر ذلت و رسوائی مسلط نہ ہو جائے؟ یہ سنتے ہی حضرت عمر فاروق نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس واقعہ سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوئی کہ اسلام بزور تلوار نہیں پھیلا۔ دیکھیے، اسلام قبول کرنے والے کے ہاتھ میں تلوار ہے اور اسلام پھیلانے والے کا ہاتھ تلوار سے خالی ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ بہت جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آخر میں اب سے درخواست کرتا ہوں کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں۔ اللہ نگہبان۔